आंसर है। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन एसएससी जीडी वगैरह में आ जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस कर लेना बहुत जरूरी है। इनको भी हल कर लीजिए। कई बार क्या होता है, कठिन कठिन क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, हम लोग एग्जाम में वो क्वेश्चन गलत करके आते हैं जो बड़े सिंपल से हैं। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। ठीक, सेम क्वेश्चन है। अगला देखिए, अब ये लिखा हुआ है 2 क्यूब रूट 32 माइनस 2 क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 500। 32 को हमने तोड़ा तो क्यूब रूट लगा हुआ है, तो इसको हम तोड़ेंगे 8 चौको 32। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ भी 4 मिलेगा। 4 का भाग दे दिए यहाँ पे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या टूटेगा, 4 का भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 125 इंटू 4। 8 से बाहर क्या आता है, 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 क्यूब रूट 4 माइनस 2 क्यूब रूट 4 और प्लस 5 क्यूब रूट 4। तो 5 और 4 9, 9 में से 2 गया 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 क्यूब रूट 4। ये इसका आंसर है। तो सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आंसर आ जाएगा सी कैट। अगला देखिए, कह रहा है अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 2। बहुत सारे बच्चे हैं जो थोड़ा सा जो है गांव देहात से बिलोंग करते हैं। जब ये क्वेश्चन उनके सामने आता है तो उनको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता है इसको कैसे हल करें, जबकि देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, जो रूट से बाहर आ रहा है उसको आप रूट से बाहर निकालिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 8 को हमने तोड़ा, 8 4 दूना 8, तो ये जाएगा 2 रूट 2। 4 से बाहर आएगा 2 और माइनस का रूट 2। 2 रूट 2 से 1 रूट 2 चला गया, तो यहां बचेगा रूट 2 और माइनस 2। ये इसका आंसर है। तो ये देखिए बी ऑप्शन एकदम सही है, बी ऑप्शन अपना जवाब है। आंसर आएगा बी पर। अगला देखिए, ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहां देखिए लिखा हुआ है 2 की पावर 4 प्लस क्यूब रूट 64 प्लस बाहर पावर 4 है और लिखा हुआ है 2 की पावर 8। तो यहां पे जब भी ये करनी का निशान होता है, हमने आपको पहले भी बताया कि जब भी ये पावर हटाते हैं हम लोग, ये निशान हटाते हैं, तो ये जो पावर होती है हमेशा 1/, में जाती है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 और बटे में आएगा 2 और 64 का क्यूब, 64 से बाहर क्या आएगा, क्यूब रूट निकालना है, तो 4 का क्यूब होता है 64 और ये लिखा हुआ है 2 की पावर 8 और बटे में आएगा 4। 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 और प्लस 4, 4 4 4 4 8, 4 तिया 12। ए ऑप्शन अपना आंसर है। ए ऑप्शन एकदम सही है, अपना सही जवाब आ जाएगा ए। अगला देखिए, अब ये लिखा हुआ है 48 अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क, जहां क्वेश्चन मार्क हो वहां आप लिख लीजिए x प्लस 32 अंडर रूट x बराबर 320। तो यहां आप देखेंगे 48 रूट x 32 रूट x से जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 रूट x बराबर हो जाएगा 320। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट x बराबर हो जाएगा 8 चौको 32। यहां हमने काट लिया, ये आ जाएगा 4। तो जब यहां से आप रूट हटाएंगे, बराबर के एक तरफ रूट है एक तरफ नहीं है, तो जब आप स्क्वायर रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। कई लोग यहां गलती करते हैं, रूट x बराबर 4 तो x बराबर कहते हैं 2। ठीक, हालांकि ऑप्शन में नहीं है, वरना कई लोग 2 टिक कर देते हैं। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। आंसर आएगा 16। ठीक, अगला देखिए, ये दे रहा है अंडर रूट 0.0196 अपॉन के बराबर है 0.2 के। तो के की वैल्यू बताना है। तो आप ये देखिए यहाँ 0.4 अंक बाद है, 196 14 का स्क्वायर होता है, तो यहां से बाहर आ जाएगा 0.14 और बटे में के तो रूट से बाहर आएगा नहीं, के स्क्वायर होता तो के बाहर आता, तो ये हो जाएगा रूट के बराबर 0.2। तो रूट के बराबर क्या हो जाएगा, रूट के बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा बटे पे, तो 0.14 बटे 0.2। यहां दशमलव के 2 अंक हैं, यहां भी 2 अंक बना लिए हमने, काट लिया इसको, तो यह आ जाएगा 2 7 14 और 2 से काटा
2 धाम 10, 0 हटाया 0.7, तो के बराबर दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर 49.2 अंक बाद 0.49 इसका आंसर है। सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन अपना आंसर है, आंसर आ जाएगा सी कैट। अगला देखिए, ये लिखा हुआ है रूट एक्स भाग अंडर रूट 441 बराबर है 0.02 के। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, रूट एक्स बटे 441 से बाहर आएगा 21 बराबर हो जाएगा 0.02। तो रूट एक्स बराबर क्या होगा, इसका यहां गुणा कर दीजिए, 21 दूना 42, 0.42। और यहां जब आप रूट एक्स लिखा हुआ है, रूट आप हटाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 0.42 इंटू 0.42। तो इसका गुणा कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 1764 और दशमलव कितने अंक बाद, 2 4 अंक बाद 0.1764। डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा 0.1764, ये एकदम सही जवाब है। अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है अंडर रूट 256 भाग रूट एक्स बराबर है 2 के। तो 256 से बाहर आएगा 16 और बटे में लिखा हुआ है रूट एक्स बराबर है 2, 2 से काटा 2 अट्ठे 16। तो अगर रूट एक्स बराबर है 8, दोनों तरफ स्क्वायर करिए तो एक्स बराबर क्या होगा, 64। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, कई सारे बच्चों ने इनको खुद ही सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से देखते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या दे रहा है, कह रहा है 2401 और पीछे 4 जीरो, कह रहा है इसका चतुर्थ मूल्य ज्ञात कीजिए, फोर्थ रूट। तो देखिए जरा, इसका मतलब यह है कि यहां पे वर्गमूल हम लोग लगाएंगे कितनी बार, 2 बार। तो वर्गमूल के निशान, जब ये वर्गमूल का निशान लगा होता है तो चीजें जोड़े से बाहर आती हैं। तो 2401 का वर्गमूल होता है, अभी एक रूट लगा रहेगा, एक हट जाएगा, तो 2401 का वर्गमूल होता है ये 49 का रूट है। और यहां 4 जीरो से 2 जीरो बाहर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 4900। अब यहां से बाहर आएगा 7 और ये 2 जीरो से 1 जीरो बाहर आएगा, इसका आंसर होगा 70। डी ऑप्शन एकदम सही है, डी ऑप्शन अपना आंसर है, आंसर आ जाएगा 70। 70 इसका एकदम सही जवाब है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी तरह का है जिस तरह के क्वेश्चन मैं अभी आपको बता रहा था। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको अपने आप हल करके देखिएगा कि आपका जवाब क्या है। ठीक, इसको अपने आप सॉल्व करिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला दे रहा है अंडर रूट 86.49 प्लस अंडर रूट 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3 है। तो कह रहा है के की वैल्यू बताइए। अब ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर होता है 93 का। तो यहां 0.2 अंक बाद है, बाहर आएगा 1 अंक प्लस अंडर रूट 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3। इसको यहां घटा लीजिए, जब आप घटाएंगे तो अंडर रूट 5 प्लस के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो 5 प्लस के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9। तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, तो के बराबर क्या आ जाएगा 2। तो 2 इसका आंसर है, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आएगा 2। अगला देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको आपको खुद ही सॉल्व करना है, अपने आप हल करिए और देखिए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अगला दे रहा है कि ये g बराबर है h प्लस अंडर रूट 4/L। तो कह रहा है L का मान बताइए, L की वैल्यू हमें यहां निकालनी है। तो देखिए L की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, सही कर लेते हैं, इसको L बना लेते हैं।
तो ये एल की वैल्यू ये पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए किस तरह से हल करेंगे इसको। तो एल की वैल्यू पूछ रहा है तो इसको आप इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4/L बराबर G माइनस एच। यहां रूट है यहां नहीं है, दोनों तरफ स्क्वायर करिए, तो 4/L बराबर हो जाएगा G माइनस एच का स्क्वायर। तो एल ये ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा नीचे, तो एल बराबर हो जाएगा 4/G माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए क्या कौन सा ऑप्शन सही है। ये चौथा ऑप्शन एकदम करेक्ट है, यही अपना आंसर आ रहा है। तो डी ऑप्शन एकदम सही है, डी ऑप्शन इसका आंसर है, आंसर आएगा डी। अगला देखिए, अब इस तरह का क्वेश्चन दे रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, जब इस तरह से संख्याएं सब मल्टीप्लाई में चल रही हों, ठीक है, और उनके ऊपर अलग अलग रूट लगाओ, तो आपको क्या करना है, उन सबको एक रूट के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले हम इन सभी को एक रूट के अंदर लिखने जा रहे हैं। 0.144 इंटू 0.256 अपॉन 0.0036 इंटू 0.4 इंटू 0.9। अब ऊपर देखिए दशमलव के कितने अंक हैं, ऊपर 6 अंक हैं, तो 3 अंक ये 3 अंक ये हमने हटा दिए, और नीचे से भी 6 हटा रहे हैं, 4 ये 1 ये 1 ये 6 अंक हटा दिए। तो 144 इससे बाहर आ जाएगा 12, 256 से बाहर आएगा 16, 36 से बाहर आएगा 6, 4 से बाहर आएगा 2 और 9 से बाहर आएगा 3। तो 6 दूना 12 से 12 कट जाएगा, 16/3, 5 सही 1/3, ये इसका आंसर है। बी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आएगा 5 सही 1/3। ठीक है, अगला देखिए, बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको अभी बताया था, एकदम सेम क्वेश्चन है। अपने आप इसको हल करिए और देखिए आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें क्या करना है हमको, यहां रूट के अंदर इन सबसे पहला काम वही जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले इन सभी को एक ही रूट के अंदर लिख लीजिए। ये हमने लिखा 12.96 इंटू 202.5 इंटू 8.1 और बटे 0.2304 इंटू 0.729 इंटू 625। अब आप देखिए ऊपर दशमलव के कितने अंक हैं, 4 ये 1 ये 1 ये 4 अंक हैं, और नीचे ऊपर सबसे पहले 4 अंक दशमलव के हमने हटा दिए, नीचे से भी आप 4 हटा दीजिए, 729 का 1 हट जाएगा, ये हट के यहां आ जाएगा। 1296 से बाहर क्या आएगा, 1296 से बाहर आएगा 36, 20-25 से बाहर आएगा 45, 81 से बाहर आएगा 9 और 2304 ये स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट होगा 48 48 का, तो 0.48 आएगा। और इंटू 729 से बाहर आएगा 27 और इंटू 625 से बाहर आएगा 25। 9 से हमने काटा 9 तिया 27, 3 से हमने इसको काटा 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 12 से काटा 12 चौको 48.04, 5 से काटा 55, 5 से काटा 5 निम 45, तो ये आ जाएगा 9/0.04। 2 अंक के दशमलव हटाया, इंटू गुणा किया 100 का, 4 से काटा 25 और 25 इंटू 9। लगता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। 1296 इससे बाहर आएगा 36, 20-25 से बाहर आएगा 45, 81 से बाहर आएगा 9, 2304 ये 48 का है, 729 ये 27 का स्क्वायर है और 625 ये 25 का है। ये 48 का हमने पॉइंट हटाया यहां से, तो ऊपर आ जाएगा 100, तो 25 से हमने इसको काटा 25 चौको 100, 12 से काटा 12 तिया 36, 12 चौको 48, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 से काटा 9 तिया 27, 3 से हमने इसको काटा 15 तिया 45, ठीक है, 3 से 3 काट लीजिए आप, 45 इसका आंसर आ जाएगा 45। तो इसका सही आंसर है 45, ए ऑप्शन एकदम सही है, ए ऑप्शन अपना आंसर है। तो ये आज का अपना आखिरी क्वेश्चन था।
और इसी के साथ आज की अपनी क्लास, आज की अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। कल मिलेंगे नए सवालों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।